हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। मतलब जो मुझे वाइब्रेशन हो रही है, जो मुझे फीलिंग्स हो रही है, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड 2 आवर्स बहुत मतलब आफ्टर 2 आवर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने वाले हैं जो शायद आपने अपनी लाइफ में कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस टाइम पर जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो एनर्जीज आपको मिलने वाली। तो वो एनर्जीज क्या है, चलिए टैरो कार्ड से देख ले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही हैं एनर्जीज। बहुत ज़्यादा जैसे ना सिग्नल्स मिलने लगते हैं, एंजल्स नंबर्स दिखने लगते हैं एंजल्स। तो उसी तरीके से मुझे जो है वो एनर्जीज साइंस मिलने लगते हैं, ठीक है, और एनर्जी रिसीव होने लगती हैं। तो फीलिंग्स पॉजिटिव हो रही है, इस टाइम की नेगेटिव हो रही हैं, ये मुझे महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इस टाइम पर देख लेते हैं कि भाई क्या ऐसे टाइम है, इस टाइम पर क्या होने वाला है कि आफ्टर 2 आवर्स जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो इसका क्या असर होगा आपकी लाइफ पर, और ऐसी क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स क्या होने वाला है। यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे फील हो रही है, बार बार मुझे मैसेज मिल रहे हैं एंजल्स के, वो क्या होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स को पहले ज़रा सफल कर लूँ, उसके बाद मैं रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए सफल हो गए हैं मेरे कार्ड्स। देखिए यहाँ पर एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ आपसे। देखिए कार्ड्स भी क्या हो रहा है, ये पास्ट की एनर्जीज मिल रही है। कार्ड्स भी जैसे कि होता है ना कि बहुत कभी कभी एकदम से अचानक से कुछ चेंजेस होने लगते हैं, अचानक से चेंजेस होने लगते हैं। मतलब हम जिनको सोच भी नहीं सकते हैं वो अनएक्सपेक्टेड चेंज हमारे सामने आ जाता है। तो इस टाइम पर यही एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है बहुत ज़्यादा। और आप कार्ड्स भी देख रहे हो कि कार्ड्स भी कितने ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपकी जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। मतलब आपकी जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर टैरो कार्ड से, यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है, मूड स्विंग हो रहा है आपके पर्सन का। जो पहला साइन मुझे मिल रहा है, मूड स्विंग हो रहा है। माइंड में ना उनके चेंज हो रहा है, बहुत अचानक से चेंजेस हो रहे हैं उनके माइंड में। ऊपर नीचे की एनर्जीज आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं आपको लेकर। कभी अप स्थिति में होते हैं, कभी डाउन स्थिति में होते हैं। मतलब कभी उनका मूड ठीक हो जाता है, फिर आपको लेकर सोचने लगते हैं। तो बहुत स्ट्रेस, बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है। जैसे कि लग रहा है कि मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं जो शायद आपने उनसे बात नहीं की है, या फिर कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो उनको समझ में आ गई हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग वाली हो रही है, बहुत स्ट्रेस वाली हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, कोई ही शी हो सकता है उनकी लाइफ में हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान, क्योंकि जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई लेडी पर्सन हो सकती है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कोई मेल पर्सन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिख रही मतलब ऐसी एनर्जी की कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं। देखिए पहले तो इस इंसान ने आपके पर्सन को अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया और इनसे बहुत अच्छी तरीके से पेश भी आए, इनसे बहुत अच्छे से बात की और इनको अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को इस टाइम पर ना परेशान कर रहा है। तो आपके पर्सन के साथ इस इंसान की लड़ाइयाँ झगड़े मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं कि लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। एंड आपके पर्सन जो है वो इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है कि आपको दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो भी पर्सन है यहाँ पर लिखा है ना पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ ऐसी पॉलिटिक्स की गई है आपके रिश्ते में, आपके आपके दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ी साजिश की हो किसी ने, या फिर कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की है जो शायद आप दोनों समझ नहीं पाए। क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन था वो पॉलिटिक्स कर रहा था आप दोनों के लिए, और वो पॉलिटिक्स की वजह से ही आज आप दोनों जो है वो अलग हैं। दोनों के बीच में मुझे ना यहाँ पर दूरियाँ दिखाई दे रही है आपके पर्सन के बीच में। यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जीज आ रही है जो कि बता रही कि आपके पर्सन आपसे जैसे पहले बहुत हर चीज़ को शेयर करते थे, हर बातों को, तो उन्होंने शेयर करना भी अचानक से छोड़ दिया होगा। और ये एक
अलग तरीके की एनर्जीज में आपके पर्सन चले गए, जो कि थर्ड पर्सन के साथ तो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए, क्योंकि जो मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ वो थर्ड पर्सन के साथ तो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए, और थर्ड पर्सन के साथ तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्होंने रहा है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ बहुत लाइफ में एंजॉय किया, या फिर थर्ड पर्सन के साथ पूरी उसमें हैप्पी एनर्जीज में। लेकिन यहाँ पर ना कुछ पॉलिटिक्स हो रही थी थर्ड पर्सन की तरफ से, वो ये आपके पर्सन ना वो चीज़ों को समझ नहीं पाए। होता है ना कि मतलब एक पॉलिटिक्स कर रहा है लेकिन इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, कि वही हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रही हो उस टाइम पर। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी थी वो बहुत ज़्यादा चालाक क्लेवर इंसान है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो आपके पर्सन है अब जाके ना उन चीज़ों को समझे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ मुझे जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में आर्ग्यू हो गई, या फिर आपका जो थर्ड पार्टी थी वो आपके पर्सन को आपके पास से लेके चली गई या लेके चला गया, जो भी है ही हो सकता है, शी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका तो उनके साथ नो कांटेक्ट आ रहा है आपके पर्सन का, जो कि दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन और आपकी पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हुआ। आपके पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक भी किया, या फिर आपसे इस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने अचानक से बात करना बंद कर दी, या फिर अचानक ही से उन्होंने आपको ब्लॉक करके आपसे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जो भी था वो थर्ड पर्सन की बहकावे में आकर था। और थर्ड पार्टी, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो भी आपके रिश्ते में जो नहीं चाहता है कि वो और आप एक हों। लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही, पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, क्योंकि पास्ट में तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपकी अच्छा आपका और उनका रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। बट आपका पर्सन आज की डेट में थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि थर्ड पर्सन के साथ उसका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। थर्ड पर्सन के साथ मैं अगर देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में फाइट को यहाँ पर दिखा रहे हैं टैरो कार्ड की, फाइटिंग वाली एनर्जीज हो रही है, आपस में कहा सुनी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रही है। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो थर्ड पर्सन जो है वो हो सकता है कि किसी और इंसान के साथ मिलकर आपके पर्सन के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है। तो अब आपका पर्सन जो है ना वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एनर्जीज मिल रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि आपके जो पर्सन अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है उनके अंदर। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मूड स्विंग हो रहा है उनका, बार बार कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो रही है। उनको लग रहा है कि मतलब मैंने क्या कर लिया अपने लाइफ के साथ, एक अच्छी खासी रिलेशन को तोड़कर मैं थर्ड पर्सन में चला गया, और वो थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से बहुत लड़ाई करती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। आपके पर्सन जो हैं वो उस थर्ड पर्सन से परेशान हो चुके हैं पूरी तरीके से, उनको अब उस थर्ड पर्सन से आज़ादी चाहिए। तो अब उनको ये लग रहा है कि आपके साथ जो है वो दोबारा से एक नए तरीके से रिलेशन को स्टार्ट किया जाए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट की जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इतना याद कर रहे हैं, उनको आपकी लाइफ आपकी बहुत याद आ रही है, आपके बारे में ना सोचते हैं, आपको लेकर जो पहले उन्होंने प्लानिंग की थी, या फिर आपकी फ़ोटोज़ को देखना, या फिर मन में एक ना अपने आप को ब्लेम करना। मुझे यहाँ पे एनालिसिस मिल रही है कि वो अपने आप को ब्लेम भी करते हैं, उनको लगता है कि मैंने क्यों ऐसी मिस्टेक की जो आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस को दिखा रहे हैं ये टैरो कार्ड कि आपके पर्सन तनाव में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जब आपका साथ था तो आपके साथ मिलकर इनकी बहुत सारी बातें होती थी, वो एक सुखद समय था इनकी ज़िंदगी का, सबसे अच्छा सबसे गोल्डन पीरियड था वो जब ये आपके साथ थे, और इस चीज़ को आप भी महसूस करते हैं ना। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो आपको याद बहुत कर रहे हैं, इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी जो है वो अब इनकी लाइफ से बहुत जल्द जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी खुद आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स भी पूरी हो गई है। कुछ फाइनेंस का था कि फाइनेंस ले लूँ, या फिर फाइनेंस का भी कुछ था, या फिर आप लोगों को अलग करने का था वो चीज़, या फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो निकल कर आ रही है सबसे बड़ी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन था वो यहीं तक का था आपके पर्सन के साथ। अब जो रिलेशन है वो आपके साथ होगा आपके पर्सन का, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है
कि अब जो सिचुएशन जो पहले आपके साथ थी, लड़ाई झगड़ा होना या फिर आप आर्ग्यू करना या फिर वो थर्ड पर्सन के पीछे पूरी तरीके से चले गए, आपको इग्नोर कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी किया, आपको ब्लेम भी किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी थी वो नहीं निभाई पूरी तरीके से, आप चाहे मैरिड कपल हो चाहे अनमैरिड हो चाहे कोई रिलेशन क्यों ना हो आपका, लेकिन इस तीसरे इंसान ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, आपके रिलेशन का बहुत फ़ायदा उठाया, जो कि पॉलिटिक्स का कार्ड मेरे हाथ में है। तो एक जैसे होता है ना कि सोची समझी साजिश, एक पॉलिटिक्स जो कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का भी फ़ायदा उठाया, आपकी फैमिली होगी तो फैमिली को पूरा बर्बाद कर दिया होगा, आपका रिलेशन होगा तो रिलेशन को बर्बाद कर दिया होगा, आपकी मैरिज होगी तो मैरिज को डिस्टर्ब कर दिया होगा, मैरिज होने वाली होगी तो होने वाली जो मैरिज होगी उसको डिस्टर्ब किया होगा, या फिर आपका कोई और रिलेशन होगा। तो इस तीसरे इंसान ने पूरा फ़ायदा उठा के अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट किया यहाँ पर। लेकिन अब आपका जो पर्सन है वो इस टाइम पर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ चुका है। उस पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स आपकी रची थी थर्ड पर्सन ने, आपका पर्सन उससे बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम पर मुझे ये दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये पॉलिटिक्स की एनर्जीज का कार्ड है और ये कार्ड ज़्यादातर बहुत ही कम आता है, लेकिन अगर आपकी रीडिंग में आया है तो मैं यहाँ पर यही अनुमान लगा रही हूँ कि जो पॉलिटिक्स थर्ड पार्टी की थी आप लोगों को अलग करने की, चाहे वो फैमिली हो, ही शी हो या फिर कुछ भी हो, या फिर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने की, उस पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। उस पॉलिटिक्स पर थर्ड पर्सन की जो साजिश थी उस पर फिर गिरा है पूरी तरीके से पानी, और आपका पर्सन जो है वो आपको पूरी तरीके से आपके लाइफ में कमबैक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही शो कर रही है। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ ताकि मैं एनर्जीज को अच्छे से रीड करूँ, करंट फीलिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि इतने गुस्से में क्यों है आपके पर्सन, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स डिफाइन करना है। मैं इस कार्ड को देखूंगी कि पॉलिटिक्स का पता चल गया है तो गुस्से में क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है कि मारपीट भी की हो या मारपीट लड़ाई झगड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो गुस्सा दिख रहा है ना वो सातवें आसमान का गुस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब जो कि बता रहा है कि लड़ाइयाँ, इतनी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई हैं उन दोनों के बीच में कि हद से ज़्यादा। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, इस कार्ड्स को मैं डिफाइन कर लेती हूँ क्या हो रहा है। सो पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको लेना हो, पेड सर्विस होती है, फ्री नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही है इनकी, ज़रा देख लेती हूँ मैं, दो तीन कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि मूर्ख बनाया था, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि भाई थर्ड पर्सन जो भी था वो आपके पर्सन को मूर्ख बना रहा था, उसको अपने पूरी तरीके से अपने रिलेशन में ज़बरदस्ती से घुसा के या फिर उसको जो भी किसी भी तरीके से वो सोच रहा था कि जो थर्ड पर्सन सोच रहा था कि मैं इस इंसान को जो है वो अपनी तरफ कर लूँ और पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठा लूँ या फिर अपने लिए मैं यूज़ कर लूँ, जो भी चीज़ें रही हों, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर जनरल रीडिंग में नहीं आएगी। लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि जो भी थर्ड पार्टी थी उसने फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की, और अब जो है वो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो ये चाह रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे उनके साथ ही कांटेक्ट करे, क्योंकि काफ़ी तरह की एनर्जीज आ रही। कुछ थर्ड पार्टी ऐसी भी हैं जो आपके पर्सन को नहीं चाहती हैं कि वो छूटे, वो जाएं उनकी लाइफ से, उनकी कैद से, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। उनको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है इस इंसान के साथ, थर्ड पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, तो वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, मेंटली स्ट्रेस में है, तभी उनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पर्सन उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हो, जाने नहीं दे रही हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर वो जाने नहीं दे रही। तो उसकी थर्ड पर्सन की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिरता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, वो जो सोच रही थी वैसा नहीं हो पा रहा है। थर्ड पर्सन अकेला रह जाएगा इस लाइफ में, इस एनर्जीज के हिसाब से आपका साथ आपके पर्सन के साथ होगा, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आपकी रिलेशन अगर आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस मामले में आप लकी हैं कि वो आपको जो है दोबारा से मिलने जा रहे हैं आपके पर्सन। सो टेक केयर, बाय बाय।